नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अजितेश मिश्रा और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं लेकर हाजिर हूं प्राइम एजेंडा। उपचुनाव का रण है और अपने अपने प्रण हैं, क्योंकि इस वक्त उत्तर प्रदेश के अंदर लोकसभा चुनाव खत्म होते होते सियासत जारी थी और इस बीच ऐलान हो गया उपचुनाव का। अब जब उपचुनाव है तो उपचुनाव की तैयारी भी पूरी हो चुकी है। समाजवादी पार्टी ने अपने सभी प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया और उधर भारतीय जनता पार्टी ने भी प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया। एक आरएलडी, दूसरी तरफ बीएसपी भी उपचुनाव लड़ रही है। सवाल मुद्दों का है, सवाल एक एक सीट के उस विश्लेषण का है जिसको लेकर हर राजनीतिक पंडित, हर राजनीतिक पार्टी अपने अपने तरीके से आकलन कर रही है। सवाल उन मुद्दों का है जो जनता के हैं। सवाल उन सवालों से जुड़े हुए उन प्रश्न चिन्हों का है जो हर वाक्य के अंत में लग जाते हैं और उसमें लिखा हुआ होता है कि जनता के लिए क्या, जनता के मुद्दे कौन उठाएगा, जनता कहां है, जनता की कब सुनी जाएगी। अंत में सब में प्रश्न चिन्ह लगा है, लेकिन ना तो इन सवालों के जवाब मिल पाते हैं और ना ही ये बात हो पाती है कि ये सवाल भी है। तो बड़ा सवाल और बड़ी बात जो है वो लगातार ये निकल कर आती है कि सियासत में कब आम जनता से जुड़े मुद्दे उठाए जाएंगे, कब जनता जिस नजर से आपको देख रही है, जो उम्मीद आपसे कर रही है, वो पूरी होगी। इस उपचुनाव के अंदर जातिगत मुद्दे हैं। इस उपचुनाव में बहराइच को भी मुद्दा बनाया जा रहा है। इस उपचुनाव में समाजवादी पार्टी का पीडीए है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, और भारतीय जनता पार्टी का बटेंगे तो कटेंगे के साथ पीडीए, यानी कि पिछड़ा दलित और अगड़ा, ये अलग अलग है। तो 9 सीटों पर लगातार जो है वो कोशिश ये है कि कौन जो है वो जनता से कनेक्शन बना ले। और इसकी पहली कोशिश कहां से होती है? प्रत्याशी से। प्रत्याशी को बहुत सोच समझकर उतारा जाता है और जैसा कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी ने किया, बहुत सोच समझकर प्रत्याशी उतारे। कांग्रेस समाजवादी पार्टी के साथ है, कांग्रेस ये कह रही, लेकिन समाजवादी पार्टी के अलावा कांग्रेस का कोई प्रत्याशी नहीं है, क्योंकि सीट शेयरिंग में बात नहीं बन पाई। सीट शेयरिंग में किसी भी तरह की कोशिश जो है वो विफल रही इंडिया गठबंधन के अंदर, और अंत में कांग्रेस ने यह फैसला लिया कि वो इस उपचुनाव को नहीं लड़ेगी। तो जब समाजवादी पार्टी मैदान में है और अकेले है, तो लोकसभा चुनाव में जिस पीडीए का नारा देकर उत्तर प्रदेश में अच्छी खासी सीटें पाई थी, इस उपचुनाव में भी वही नारा दिया जा रहा है, पीडीए। और मोमेंटो जो लोकसभा चुनाव के दौरान बना, उसको बरकरार रखने की कोशिश हो रही है। अब बात भारतीय जनता पार्टी की। लोकसभा चुनाव में जो परिणाम रहे, उसके बाद एक आत्ममंथन हुआ, एक चिंतन हुआ और यह सोचा गया कि उस पीडीए का तोड़ क्या है जो नारा अखिलेश यादव दे रहे थे। और लोकसभा चुनाव के अंदर जो परिणाम रहे, फिर वो चाहे बात संविधान की जाए या बात आरक्षण की जाए, जिन मुद्दों को लेकर बीजेपी को घेरा गया, उनका तोड़ क्या? उनका तोड़ निकला हरियाणा के विधानसभा चुनाव में और निकाला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। बटेंगे तो कटेंगे, उसी को ध्यान में रखते हुए प्रत्याशी उतार दिए गए। फूलपुर से दीपक पटेल वर्सेस मुस्तफा सिद्दीकी, मजवा से सुचिस्मिता मौर्य वर्सेस ज्योतिबिंद, कटेरी से धर्मराज निषाद वर्सेस शोभावती वर्मा जो कि समाजवादी पार्टी से हैं। आप देखती जाइएगा पीडीए, इनमें पीडीए भी आ रहा है। फूलपुर से दीपक पटेल बीजेपी से, मुस्तफा सिद्दीकी समाजवादी पार्टी से, अब देखिएगा पीडीए। सुचिस्मिता मौर्य बीजेपी से, ज्योतिबिंद सपा से, मजवा से, और कटेरी से धर्मराज निषाद है बीजेपी से, शोभावती वर्मा है समाजवादी पार्टी से, करेल से तेज प्रताप यादव और अनुजेश यादव। बाकी सीटें भी हैं जिन पर अलग अलग तरह से प्रत्याशियों का ऐलान किया गया। बीजेपी ने जातिगत समीकरण साधने की कोशिश की।
जिसमें ओबीसी, दलित और सवर्ण पर भरोसा किया गया, यानी कि पिछड़ा, दलित और अगड़ा। समाजवादी पार्टी ने भी पीडीए के तहत टिकट बांटे, लेकिन पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। हम एक एक सीट की बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे आखिरकार किसके मुद्दों में दम है, किसकी बात में वजन है, क्योंकि उसे जनता तोलेगी। जिसमें ज्यादा वजन और जिसमें कम, उसी को जनता का वोट। वक्त को जाया नहीं करेंगे, खास मेहमानों से आपको रूबरू कराते हैं। आज के खास मेहमान आपकी स्क्रीन पर। हमारे साथ इस खास चर्चा में चंद्रमोहन चौबे जुड़ गए, बीजेपी के प्रवक्ता। आपका बहुत बहुत स्वागत है चंद्रमोहन चौबे जी। मेरे साथ ब्रजेश श्रीवास्तव है, समाजवादी पार्टी के नेता। आपका बहुत बहुत स्वागत है ब्रजेश जी। मुन्ना खान है, कांग्रेस के प्रवक्ता है। मुन्ना खान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तनुज दीक्षित है, राजनीतिक विश्लेषक है। आपका बहुत बहुत स्वागत है तनुज दीक्षित जी। चंद्रमोहन चौबे जी, से पहले भी सवाल किया, आज भी सवाल अपनी जगह तटस्थ है, क्योंकि जवाब अभी थोड़ा सा दूर है। वो सवाल ये है कि एक बात जो है लोकसभा चुनाव के बाद जो उठी और ये अंदर खाने से आई कि बीजेपी मंथन कर रही है, और करना भी चाहिए। कोई भी परिणाम आए, वो अच्छे हो या बुरे हो या ठीक ठाक हो, उन पर मंथन होना चाहिए, चिंतन होना चाहिए। यह आपके मन में था कि आखिरकार ये पीडीए और जो आरक्षण संविधान का मुद्दा है, इसका तोड़ क्या है? जवाब आपको जो मिल गया, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आपको दे दिया एक ब्रह्मास्त्र, बटेंगे तो कटेंगे। हरियाणा में चल गया और हारी हुई बाजी पलट गई। अब ये कहा जा रहा है कि इस उपचुनाव में भी बटेंगे तो कटेंगे, और चल ही रहा है। महाराष्ट्र, झारखंड में भी चल रहा है। साथ ही साथ जो पीडीए का तोड़ है, भाई बटेंगे कटेंगे में तो हो गया, और हम ये भी जानते हैं किसके लिए, कौन से किस धर्म के लिए है और किन के लिए कहा जा रहा है। लेकिन इसमें पीडीए भी आता है, आपका वाला पीडीए, इनका वाला पीडीए नहीं, आपका पीडीए, पिछड़ा, दलित और अगड़ा वाला, जो सवर्ण है आपके। ठीक, ये कॉम्बिनेशन कैसे मिलेगा सर? जातिगत समीकरण प्लस धर्म। ये पूरी तरह से झूठ का पुलिंदा है। इनको जो है पीडीए से कोई मतलब नहीं है। हाँ। इनको सिर्फ अपने परिवार से मतलब है। अपने परिवार के लोगों को जो है, जो अभी तक सब भागते हुए आ रहे थे, वो लोगों पीडीए बनाया। जान रहे हैं पीडीए को बनाने के लिए उसने जो भी कहा, सिर्फ अपने विकास के लिए कहा। पिछड़ा, दलित की ये बात करते, पिछड़ा के नाम पर इनके पास एक बिरादरी है, और उस बिरादरी में भी एक परिवार है, जिसमें परिवार के लोगों को, एक ही परिवार के लोगों को 5 टिकट मिलता है। हाँ। इस यादव बिरादरी से, जिस यादव बिरादरी की बात करते हैं, तो यादव बिरादरी में लोकसभा में और कोई यादव बिरादरी नहीं मिला। कोई योग्य यादव इनको नहीं मिला किसमें? सिर्फ छेपई परिवार में, पति, पत्नी, देवर, भाभी और भतीजी। अब समझ लीजिए कि ये किसके विकास की बात कर रहे हो, और चुनाव में किसका इन्होंने विकास किया। दलितों की ये बात करते हैं, क्या उत्तर प्रदेश का दलित भोग सकता है? इन्होंने जो है वो जो प्रमोशन या आरक्षण था, उसको छीनने का काम इन्होंने किया। इनके कैबिनेट मंत्री आजम खान जी ने अंबेडकर जी के लिए क्या कहा था कि भूमाफिया है। ये उंगली जो दिखाते हैं, कहते सामने वाली जमीन पर कब्जा करने के लिए उंगली दिखाते हैं। इन्होंने, इनकी सरकार में सबसे अधिक मुकदमे या सबसे अधिक प्रताड़ित जिनके जमीनों पर कब्जे हुए दलित भाइयों के, इन्होंने सबसे अधिक सताया। जब इनकी सरकार आई थी, उन्होंने दलित भाइयों को। तो ये पीडीए कुछ नहीं है, एक इनका एक छलावा है। और कुछ समय के लिए ये मान सकते हैं कि कुछ समय के लिए इन्होंने लोगों को जो है भ्रमित कर दिया था, उनको भ्रमित कर दिया था, डरा दिया था। लेकिन अब पूरी तरह से लोग भली भांति देख रहे हैं कि इनका मूल चरित्र क्या है। जब पिछड़ा बेटी के साथ अत्याचार होता है अयोध्या जी में, निराश्री बेटी के साथ, तब ये उस पिछड़े के बिटिया के घर नहीं जाते हैं, बल्कि ये बलात्कारी को बचाने का काम करते हैं। हरदोई में जब इनका जिला अध्यक्ष एक वकील की हत्या में आता है, तो उस वकील को देखने नहीं जाते हैं। कन्नौज में इनके जो है प्रतिनिधि, डिम्पल जी के प्रतिनिधि, अखिलेश जी के दाहिना हाथ, मुख्यमंत्री कहा जाता है, उसने लड़की के जो है बलात्कार किया, उसको देखने पीड़ित को नहीं जाते हैं। ये सिर्फ बचाने किसको जाते हैं? ये अपराधियों को बचाने जाते हैं। ये जो है आतंकवादियों को बचाते हैं, उनके मुकदमे वापस कराते हैं। तो प्रदेश की जनता इनको भली भांति जान रही है कि एक तरफ ऐसे लोग हैं
और एक तरफ वो लोग हैं। लेकिन वो एक वर्ग पूरे तो देश के- चौबे जी, एक वर्ग तो जो है वो तब भी नाराज ही रहेगा ना, मतलब जो चल रहा है आप तमाम जो आंकड़े उठाकर अगर हम देखें, क्योंकि उस वाले आप जो बटेंगे तो कटेंगे जो बयान है, ठीक है, आप भले ही उसमें पीडीए का कॉम्बिनेशन कर दें, लेकिन ए माने अगड़ा वाला होता है ना, उसमें अल्पसंख्यक तो है नहीं कहीं, और आपके जो प्रत्याशी देख रहे हैं 9 में उनमें भी नहीं है। देखिए, ये क्या कहते हैं, ये क्या सोचते हैं, ये क्या, इनसे मतलब नहीं। प्रदेश की जनता भली भांति जानती है, और प्रत्याशी जो जीतने वाले प्रत्याशी, जो जिताऊ प्रत्याशी हैं, जो जीत सकते हैं, जिताऊ प्रत्याशी के आधार पर प्रत्याशियों का चयन हुआ। हाँ। तो क्या ये बिरादरी नहीं है? हाँ। क्या ब्राह्मण नहीं है? इन्होंने उनको टिकट क्यों नहीं दिया? ये क्या लोगों को लड़ाने का, आपने किसी मुस्लिम को दिया सर टिकट? हमने जिताऊ का दिया। हमने, उन्होंने भी वही दिया। बात ही नहीं कर रहे हैं। हमने क्या कहा, हम जिताऊ की बात कर रहे हैं, हम इनकी तरह नहीं कर रहे हैं। हमारे सब है, जो जितने वाले प्रत्याशी होते हैं उन्हीं का हमारे यहाँ चयन होता है। हाँ। हमारे आपस में गठबंधन को भी अगर आप देखेंगे, एनडीए, सभी लोग एक साथ मिलकर एक साथ लड़ रहे हैं, न हाँ। कि एक दूसरे का जो है पीठ में छुरा घोंप रहे हैं, हाँ। न कि एक दूसरे को अपमानित कर रहे हैं। हाँ। अपने मन से पूरे सीटें घोषित कर दिया। हाँ। और 2 सीटें वो रखा जो कभी ना तो समाजवादी जीती हो और ना कांग्रेस को। अरे लेकिन ये भी तो सर उत्तर प्रदेश में पहली बार ही हो रहा है। कल मैं बात कर रहा था यही इसी प्राइम एजेंडा में, कांग्रेस के प्रवक्ता ने बताया कि वो चुनाव नहीं लड़ रहे, उनकी टीमें बाकायदा राष्ट्रीय स्तर से बनाई गई हैं, जो इस चुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को जिताने का काम उनको भेज दिया गया है कांग्रेस की तरफ से। सर बहुत बड़ी बात है अजितेश जी, बहुत बड़ी बात तो तब होती है, और ये विडंबना है कि देश की सबसे पुराना दल, पुरानी पार्टी, आज उसकी ये दशा हो गई है, ये दुर्दशा हो गई है, आज वो इतनी असहाय हो गई है, इतनी कमजोर हो गई है कि उसके पास एक प्रत्याशी नहीं है। नहीं, ये सवाल तो है, नहीं लड़ा। ये आपका जायज सवाल है, इसको हम पूछेंगे, इसको हम जरूर पूछेंगे। आ रहा हूं चौबे जी, आपके पास में आता हूं। ब्रजेश श्रीवास्तव जी, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ अल्पेश जी, नमस्कार। बहुत बहुत नमस्कार सर। ये मैं ही पूछ रहा था सर कि अब चूंकि देखिए प्रत्याशी तो आप ही के, हरियाणा वाला बदला तो हो गया पूरा, ठीक है चलिए, लेकिन अब वो स्थिति दोबारा से दोहरा रही है। वो उत्तर प्रदेश में ना सही, महाराष्ट्र में देखिए, हरियाणा का चुनाव हुआ, समाजवादी पार्टी की बात नहीं बनी, अखिलेश यादव ने त्याग किया, उन्होंने बाकायदा ट्वीट किया त्याग की भावना रखते हुए हम बड़ा दिल दिखा रहे हैं, ठीक है सर। अब उत्तर प्रदेश का उपचुनाव आया तो आपने वही अगेन कर दिया, वो घूम गई सुई और वो कांग्रेस बन गई जो समाजवादी पार्टी थी, ठीक। अब महाराष्ट्र में गए तो फिर वही स्थिति आ गई। अखिलेश यादव को ही कहना पड़ गया मीडिया के सामने, जो ऐसी बातें कम करते हैं, वो पता है क्या बोले? वही बोले, देखिए मैं फिर कहना चाहता हूं, हम उन लोगों में हैं जो इग्नोर किए जाते हैं, हम वो लोग नहीं है जो इग्नोर करते हैं, हम इग्नोर जो होते हैं वो हैं। अगर हमें सीट देते हैं अच्छी बात है, नहीं देते हैं जो वहां पर हमारे वोटर से हम प्रत्याशी उतार देंगे महाराष्ट्र में। ये तो स्थिति है सर। आदरणीय अजितेश जी, सबसे पहले तो जो आपने कहा कि हम लोग जो है पीडीए को लेकर चल रहे हैं, सब बातों का आपका जवाब दूंगा। तो मैं इनके प्रत्याशियों के बारे में नहीं जानता, मगर हमारे जितने प्रत्याशी हैं 9 विधानसभाओं में, एक ये डर की वजह से इन्होंने वहां चुनाव आयोग से इनके चूंकि अंडर में काम कर रहा है, अच्छा, तो एक सीट उन्होंने घोषित नहीं कराई है। वो फिर आपके जीतने की संभावना भी कमी होगी ब्रजेश भाई। नहीं, हम लोग जो हमारी सीट है वहां पे अयोध्या की, तो उस सीट पे हम 100% जीतेंगे, मगर ये घबरा गए इसलिए इन्होंने चुनाव नहीं कराया। और इन्होंने इसका कारण दिया कि भाई वहां पर एक पिटीशन पड़ी हुई है, तो ऐसे मुकदमा तो हाई कोर्ट में सीसामऊ सीट कानपुर में भी पड़ा हुआ। सबसे पहली बात, हमारी जो लिस्ट है 9 के 9 प्रत्याशियों की, उसमें आप देखेंगे पूरा का पूरा पीडीए दिखाई देगा, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, सारे लोग, आदि आबादी। 9 टिकट हैं, और 10वां जो चुनाव होने जा रहा है 10 टिकट में 5 हमने आदि आबादी को, 5 महिलाओं को टिकट देने को बात की। वहीं ये लोग जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, संविधान को ना मानने वाले लोग हैं, जो संविधान पद पर बैठा हुआ व्यक्ति ये कहता है बटोगे तो कटोगे, तो हम ऐसे
किसी मुख्यमंत्री या देश के संवैधानिक बड़े पद पर बैठे व्यक्ति से क्या उम्मीद कर सकते हैं? वो धर्म की राजनीति में धर्म का नशा देकर लोगों को बांटना चाहते हैं, वोट लेना चाहते हैं। मगर पीडीए के लोग, जो पिछड़े दलित अल्पसंख्यक और आदि आबादी और जो अगड़े भी हैं, जो अगड़े कहाँ है सर? कहाँ ब्रजेश भाई अगड़ा कर रहे हैं? अगड़ा कहाँ है आपके वाले पीडीए में? अगड़ा कहाँ है बताइए, प्रत्याशी बता दीजिए। 9 में से कौन सा अगड़ा है? 37। अरे अभी हमने 37, अभी जब मौका मिलेगा, आम चुनाव आएगा, हम मौका देंगे। 37 जो हमारे सांसद बने हैं उसमें सनातन पांडे जी ले लीजिए, नारद राय लीजिए, सांसद नहीं है क्या? या हमने टिकट नहीं दिए? मगर हमें जहां लगेगा कि जहां हमारा प्रत्याशी जिस जाति का जीत सकता है, समीकरण उस हिसाब से राजनीति में बनते हैं। तो जो आदमी कहेगा कि बटेंगे तो कटेंगे, वो शब्द ही संवैधानिक नहीं है। तो इसलिए ये जाति और धर्म में और भगवान को भी बांटने का काम कर रहे हैं। तो अपने भगवान को कहते हैं कि भाई हम तो राम को मानते हैं। अरे कृष्ण और राम में क्या अंतर है? और हम तो समाजवादी लोग सारे धर्मों का सम्मान करते हैं, भगवान का भी सम्मान करते हैं। मगर भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भुखमरी, बेरोजगारी, महंगाई और जो शिक्षा का बुरा हाल है, जो स्वास्थ्य का बुरा हाल है, उससे इन्हें कोई सरोकार नहीं है। मगर ये हमेशा धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं, आपस में बांटने की बात करते हैं, जातियों को जातियों में लगाने का काम करते हैं और वोट लेना चाहते हैं। चाहे किसान हो, चाहे नौजवान हो, सारे परेशान हैं। किसानों की उपज का बाजी मूल नहीं मिल रहा है, बेरोजगार परेशान है, शिक्षा लेकर घर में लोग बैठे हुए हैं। और अगर हम लोग जो मिडिल क्लास के लोग हैं, अपने बच्चों का एडमिशन कराने जाते हैं, छोटे बच्चों को उनकी फीस देना मुश्किल, इतनी महंगी शिक्षा कर दी है इन्होंने। महंगाई का इतना बुरा हाल है कि रसोई चलाना जो है एक मिडिल परिवार के व्यक्ति को कठिन काम हो गया है। इन सब की कोई चर्चा नहीं होगी, मगर धार्मिक मुद्दों को उठाना, समय समय पे बातें करना, ये सब बातें होती हैं। रही बात कांग्रेस और हमारा जो भी हमारा गठबंधन है, वो राष्ट्रीय स्तर पे है, और जो भी राष्ट्रीय स्तर पे बात हुई होगी, और माननीय अखिलेश जी हमारे नेता ने हमेशा बड़ा दिल किया है। और जब भी कभी जरूरत पड़ेगी, कांग्रेस को हम लोग सीटें भी दे रहे थे, मगर वो मान गए, तो हमने प्रत्याशी उतार दिया। हमारा संगठन है, बूथ स्तर पे हम लोग काम कर रहे हैं। और 9 की 9 जो विधानसभा में जो उपचुनाव हो रहा है, मेरा कहने का मतलब सर ये, देखिए ब्रजेश जी, एक बात तो देखो, आपको जीतने के लिए कांग्रेस का समर्थन चाहिए कि नहीं चाहिए आपको जीतने के लिए? कांग्रेस हमने समर्थन दे तो दिया। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सारी टीम हमें लड़ा रही है, कांग्रेस को लोग लड़ा रहे हैं, उन्होंने प्रेस भी कर ली है। वही मैं कह रहा हूँ, कांग्रेस का समर्थन आपको चाहिए कि नहीं चाहिए? बिल्कुल, हम तो कांग्रेस का समर्थन, कांग्रेस तो हमें लड़ा रही है ना, 9 की 9 विधानसभा लड़ा रही है ना। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जो वैचारिक सर, जो आपकी विचारधारा जो कहीं मिल जाती है और कहीं अलग हो जाती है, कैसे हो पाता है? ये महाराष्ट्र में अब क्यों नहीं मिल पा रही है? ऐसा है कि भाई समाजवादी पार्टी कई प्रदेशों में इतनी मजबूत नहीं है, इसलिए हम उत्तर प्रदेश में मजबूत हैं। उन्होंने सारी सीटें छोड़ दी हैं। और महाराष्ट्र में क्या हो गया सर? अखिलेश यादव को क्यों कहना पड़ रहा है कि हम अकेले लड़ जाएंगे अपनी कुछ सीटों पर? हमें इग्नोर किया जा रहा है। अभी बात चल रही है, अभी जब बात हो जाएगी फाइनल, उसके बाद चलिए वहां का छोड़ दीजिए। एक और सवाल उसका, तनुज जी आपके पास आ रहा हूं, मुन्ना खान जी आपके पास भी आ रहा हूं। ये बुधनी का क्या हाल है ब्रजेश भाई? ये बुधनी में तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों के प्रत्याशी हैं। ब्रजेश जी ये बुधनी में ऐसा क्यों है? आपके और कांग्रेस के दोनों के प्रत्याशी उतर चुके हैं, नामांकन कर चुके हैं मध्य प्रदेश के बुधनी में। मध्य प्रदेश में हम लोगों का पहले भी जो आम चुनाव हुआ था विधानसभा का, उसमें समझौता नहीं हो पाया था, और एक सीट है। अरे तो मैं वही तो कह रहा हूं, फिर बुकलेट जारी कर दो ना, मैं पढ़ लिया करूं ना इसमें कि आपका मध्य प्रदेश में हो सकता है, मगर महाराष्ट्र में नहीं हो सकता है, हरियाणा में जो है इंडिया गठबंधन है, और उत्तर प्रदेश में नहीं हो सकता है। एक इंडिया गठबंधन की बुकलेट जारी करा दीजिए, पढ़ लेते हैं। विचारधारा के लेना सारा सर। नहीं, ये बात ठीक है, आपकी बात पे मैं सहमत हूँ। बुकलेट तो हम जारी नहीं करा सकते हैं, मगर ये राष्ट्रीय नेतृत्व की बात है। उन लोगों में जो भी बात हुई होगी, जिस तरीके से बात हुई, उन्होंने वहां पे अपने दोनों प्रत्याशी उतारे हैं। हम मध्य प्रदेश में इतना मजबूत नहीं है, हमें लग रहा है कि हम जीत सकते हैं, तो वहां उतार दिया प्रत्याशी। उत्तर प्रदेश में उन्होंने भी सारी सीटें छोड़ दी है। अब रहा महाराष्ट्र की बात, तो महाराष्ट्र में भी यदि बात चल रही है, जो समझौता हो जाएगा रिजल्ट आपके सामने आएगा। वही ना सर, देखिए ठीक है, चलिए आ रहा हूँ ब्रजेश भाई, आ रहा हूँ आपके पास। ठीक है, ओके। मुन्ना खान जी मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल, कैसे सर आप? कैसे मुन्ना खान जी? जी बस कृपा सर आपकी।
अरे सर मेरी कृपा कैसी, आप सबका साथ है, कृपा है काहे की। मुन्ना खान जी, मैं जानना चाह रहा था कि देखिए अब उत्तर प्रदेश में ये जो मैंने भी हालांकि शुरुआत में कहा था, जब सारा ऐलान हो गया मैंने कहा कांग्रेस ने जो है वो पीछे हट गई, अब मैदान में नहीं है। लेकिन आई खबर कि नहीं, कांग्रेस है, कांग्रेस समाजवादी पार्टी के साथ है। और प्रचार भी जो है, कल आपके एक प्रवक्ता ने बताया कि दरअसल तमाम जो है वो राष्ट्रीय स्तर पर जो है वो कुछ कमेटियां बनाई गई अलग अलग सीटों के लिए, वो जो है वहां पर काम कर रही हैं। लेकिन आप सोचते हैं मुन्ना खान जी, सारी चीजें अच्छी हैं, कितनी मतलब मैसेज है पब्लिक में, चलिए समाजवादी पार्टी के साथ है कांग्रेस, चुनाव नहीं लड़ रही है। लेकिन इसे दूसरे परिप्रेक्ष्य में जब आप देखते हैं क्या कि उत्तर प्रदेश में कोई चुनाव है, वो भी विधानसभा स्तर का, भले ही वो उपचुनाव है, लेकिन कांग्रेस जो है वो चुनाव नहीं लड़ रही है, समाजवादी पार्टी का साथ दे रही है। देखिए सवाल ये है कि इंडिया अलायंस की तहत जो बातें हुई हैं उसके आधार पर कांग्रेस पार्टी अपने कार्यकर्ता को पहले से सजग कर चुकी है। आप बिल्कुल सरल तरीके से समझिए कि बात सीटों की नहीं है, बात चुनाव जीतने की है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी पहले ही डर चुकी है, और डरने का उसका मेन कारण और वजह यह है कि उसने खुद 2-2 सीटों का बंटवारा किया है। 2 सीट योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं, 2 सीट जो उप मुख्यमंत्री है, 2 सीट जो प्रदेश अध्यक्ष है। ये जिम्मेवारी दी गई है कि आपको ये दोनों सीटें निकालनी है। हमारे इज्जत और प्रतिष्ठा का सवाल है। अकेले ही दम पे श्री अखिलेश यादव जी पानी पिला रहे वहां पे, जबकि भारतीय जनता पार्टी के साथ सारा तंत्र, आप समझिए, श्री अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश में सिर्फ बीजेपी से नहीं लड़ रही, बीजेपी के 5 सिस्टम से लड़ रही है। बीजेपी के मसल से, बीजेपी के पावर से, बीजेपी के पैसे से, बीजेपी की मीडिया से, बीजेपी की मशीन से। तो इंडिया अलायंस की लड़ाई 6 से हो रही है। तो अब इस तरीके से, जिस तरीके से आप देख रहे हैं लोकतंत्र हार रहा है और भारतीय जनता पार्टी की तंत्र जीत रही है, तो कहीं ना कहीं बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ा जाएगा। ये कोई मायने, कोई मसला नहीं रखता कि हम 2 सीट पर लड़ रहे हैं, 4 सीट पर लड़ रहे हैं। हमें 9 के 9 सीट जो उपचुनाव हो रहे हैं, वो 9 के 9 सीट इंडिया अलायंस श्री अखिलेश यादव जी को जीतना है। दूसरी बात मैं ये बता दूं, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में 6 सर फुटबॉल है, लेकिन मीडिया में कोई चर्चा नहीं। अब तक मैं 6 चैनल पे बैठ चुका हूँ, डिबेट हो चुकी है, लेकिन किसी भी चैनल पे भारतीय जनता पार्टी के एक शब्द नहीं कहा जा रहा कि भारतीय जनता पार्टी में जो सर फुटबॉल है, जिस तरीके से पोस्टरबाजी हो रही है, वहां कोई चूचा नहीं है। बात सिर्फ इंडिया अलायंस की, बात अखिलेश यादव की, राहुल गांधी की, बात जो इंडिया अलायंस के घटक दल है उसकी। तो ये उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी के ड्रामे हैं, तो मीडिया का दायित्व बनता है कि उसे भी दिखाए, आप उसे भी दिखाइए ना। मुन्ना खान जी देखिए, आप फिर वही बात, दिन भर खबर दिखा रहे हैं। और ये देखिए, ये पता नहीं क्यों आपको जो है बात कचोटने लगती है कि हमारे बारे, जिसके बारे में सर बात होती है, आप समझिए उसकी कुछ बात होती है तभी तो दिखाते हैं। कहा सर मुन्ना खान जी, आप हम तो दिखा ही रहे हैं, हम तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की यथास्थिति या सर फटेबल नहीं है। अरे बताइए, ये अभी आप इनसे पूछूंगा तब आप देखिए ना, आप ताली बजाएंगे मुन्ना खान जी। परंतु नहीं है मुन्ना खान जी, अभी जब चौबे जी के पास दूसरे राउंड में आऊंगा तो आप ताली बजाएंगे, आप कहेंगे शाबाश। लेकिन मुझे किसी की ना ताली चाहिए ना गाली चाहिए सर। मेरा कहने का मतलब है अपना काम कर रहा हूं ईमानदारी से सर, ठीक है, दाल रोटी चल रही, बस इतना पर्याप्त है। तनुज दीक्षित जी, ये तनुज जी बड़ा समस्या है। आप तो हालांकि राजनीतिक विश्लेषक हैं, ये समस्या आपके साथ भी कई बार जो है खड़ी हो जाती होगी कि साहब आप तो देखो जो है वो आप इनकी बात बता रहे हो कि ये सही है, इनकी सीटों पे वोटर्स अच्छे हैं, ये जीत जाएंगे, आप इनका, लेकिन हमें तो अपना काम ही करना है ना तनुज भाई। जिस तरीके से अभी उपचुनाव होने जा रहे हैं 9 सीटों के ऊपर, इसके बाद यहाँ पर सिर्फ इंडिया अलायंस की साथ की इसलिए होती है कि आज जिस तरीके से चुनाव पूर्ण रूप से बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच का एक चुनाव होकर के रह जाएगा, सभी घटक दलों ने अपने अपने जो प्रत्याशी थे वो मेजर पार्टी के साथ, उनके साथ में सपोर्ट के रूप में जो है वो समर्थन देने के लिए सोचा है। अब हम बात करते हैं आखिर क्यों कांग्रेस जैसी पार्टी, राष्ट्रीय दल
जो कि विपक्ष में भी इतने मजबूत रूप से रहा है, यूपी की सरकार रही है आज से 10 साल पहले तक, और क्यों आज वो यूपी में चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं, क्यों नहीं लड़ना चाह रहे हैं? मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से कांग्रेस को हार मिली, उसके बाद में जो समर्थन की दल है, जो पार्टियां हैं, उन्होंने जो अपना, देखिए क्षेत्रीय पार्टियों की अगर बात करें, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी दिल्ली और पंजाब में एक क्षेत्रीय दल के रूप में मजबूत है, ठीक उसी तरह उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी एक बहुत मजबूत पार्टी है। तो जो भी मजबूत दल उस प्रदेश में है, ऐसे में ये साथ में घटक दल के रूप में उस दल के ऊपर हावी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि उसका जो क्षेत्रीय दबदबा है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के नेताओं के आगे सपा के जो नेता हैं उनका दबदबा उत्तर प्रदेश में ज्यादा देखने को मिलता है। हाँ। और यही हालात पश्चिम बंगाल में भी हुए। आज लेफ्ट फ्रंट ने उपचुनाव, 6 सीटों के उपचुनाव है पश्चिम बंगाल में, लेफ्ट फ्रंट जो कि 2016 से कांग्रेस के साथ में है, उन्होंने एक भी प्रत्याशी साथ में नहीं दिया। तृणमूल कांग्रेस को देखिए, उन्होंने अपने आज जो चौतरफा चुनाव होना था पश्चिम बंगाल में, भारतीय जनता पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, लेफ्ट फ्रंट और कांग्रेस के बीच में, वो शायद त्रिकोणीय मुकाबला होकर के रह जाएगा। यही हाल दिल्ली में हुआ, यही हाल हरियाणा चुनाव में हुआ। आप हरियाणा में देखिए जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने चुनाव लड़ा है, ऐसा लग रहा था जैसे प्रतिद्वंदी साथ में चुनाव एक दूसरे के लड़ रहे हो, ऐसी स्थितियां हमने देखी है। तो आज अगर एक गठबंधन है तो उस गठबंधन का असर क्षेत्रीय आकर के राज्यों में, अलग अलग राज्यों में अलग अलग फ्लेवर के साथ देखा जा रहा है। आज यही इंडिया अलायंस मध्य प्रदेश के बुधनी में जब चुनाव लड़ते हैं तो वहां कांग्रेस के भी वहां पर उतारे जाते हैं कैंडिडेट, और वहां सपा के भी, यानी आपस में प्रतिद्वंदी के रूप में वहां पर लड़ रहे हैं। यही हाल आप देखिए महाराष्ट्र में हो रहा है। क्यों आखिर ऐसी स्थितियां निर्मित हो रही है? एक दो राष्ट्रीय दल, समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय कांग्रेस, अगर आज राष्ट्रीय स्तर पे अगर एक साथ संगठित हैं, तो क्या सिर्फ वो लोकसभा तक ही सीमित है, या हर विधानसभा के चुनाव में इस तरीके की जो चीजें हैं, राजनीतिक उठापटक जिसे हम कहते हैं, ये हमें देखने को मिलेंगी? जी अजितेश जी। चलिए, जाहिर सी बात है, ये आपका आकलन अच्छा है और ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी। चंद्रमोहन चौबे जी, अब आप ये मत कहिएगा, देखिए कि मुन्ना खान ने जिक्र किया तो मैं कर रहा हूं, ये सेकंड राउंड है। अब थोड़ा चूंकि 20-22-24 मिनट हो भी चुके हैं, तो अब मैं उस मुद्दे पर आना चाहता हूं। ये सब कुछ ठीक है ना गठबंधन में, एनडीए में? हमारे यहाँ तो बिल्कुल ठीक है, हमारे यहाँ भी बिल्कुल आपसी सामंजस्य है, सब एक साथ बैठकर सबने मिलकर फैसला लिया है। हाँ और हाँ, हमारे यहाँ नहीं कि हरियाणा में कांग्रेस जिस दिन हार गई उसी दिन शाम को समाजवादी पार्टी ने अपने जो है प्रत्याशी की घोषणा कर दी, ना अपने गठबंधन से पूछा, ना राय लिया, ना कुछ समन्वय, और घोषणा कर दी और बात कर रहे हैं। सिर्फ ये सब अपने को बचाने के लिए, अपने अभी कांग्रेस भाजपा अभी आपने एक बार भी कांग्रेस के मुंह से कभी अपने बारे में एक बार भी चर्चा उन्होंने किया? कभी उन्होंने अपनी बात बताई कि वो कैसे हार रहे हैं और उन्हीं लोगों के साथ हाथ मिला रहे हैं जो उनको बार बार अपमानित कर रहे हैं। तो मतलब देखिए, हमारे साथ जो भी साथी हैं वो सारे के सारे कांग्रेस से दबे कुचले हुए लोग, जो कांग्रेस में शोषित थे या जिस समाज का जो है कांग्रेस ने भला नहीं किया, इन लोगों ने अपनी अलग अलग पार्टी बनाई और वो लोग हमारे साथ। ये 27 के केवनार जो है, 27 के केवनार अचानक से क्या हुआ? संजय निषाद को याद आया और 27 का केवनार खुद को बताने लग गए पोस्टर के जरिए। तो संजय निषाद की अपनी पार्टी है, वो हमारे साथ गठबंधन में है, लेकिन उनके नेता, उनके कार्यकर्ता अपने नेता की बड़ाई तो करेंगे। उनकी बड़ाई का रोकने का अधिकार तो हमारे पास है नहीं, हमारे वो गठबंधन में हमारे बंधुआ मजबूर नहीं है। कोई कांग्रेस की तरह डरे हुए सहमे हुए थोड़ी ना हो कि पूरी 27 का नारा निषाद है, सहारा। सुनिए तो आज देखिए, दुर्भाग्य आप देखिए कि कांग्रेस के भाई किस प्रकार से बोल रहे हैं। उनको इतना भी नहीं समझ में आ रहा है
कि इतने बड़े पार्टी के रहे, पुराने दल के रहे, हाँ उत्तर प्रदेश में उनका कई वर्षों तक शासन रहा, हाँ। और आज उनकी कितनी दयनीय स्थिति हो गई है। ये बीजेपी ऑफिस के बाहर ही सर पोस्टर लगाने की क्या जरूरत पड़ गई संजय निषाद को? ये अपने कार्यालय के बाहर लगाए, बीजेपी ऑफिस के बाहर ही लगा गए। 27 का सहारा बता रहे हैं। मैंने अभी आपसे क्या कहा कि उनको जो है अधिकार है, वो हमारे बंधुआ मजदूर नहीं है, हाँ। या हमारे साथ वो जबरदस्ती उनको संपत्ति। अच्छा, आपको लगता है वो 27 के खेवन आ रहे हैं आपके? वो केवनहार जो है वो अपनी पार्टी के लोगों की, वो बिल्कुल है। हर नेता केवनहार होता है जो जिस दल का होता है। अब आप क्या केवनहार राहुल बाबा अपने कांग्रेस के लिए लोग नहीं करते, प्रियंका गांधी को नहीं करते, सपा वाले फिर से आ रहे हैं, अखिलेश आ रहे हैं, तो क्या समाजवादी पार्टी के नेता नहीं लिखते? हाँ। अरे वो उनका अधिकार है, वो लिखेंगे। हाँ तो वो उनका मत है और पूरी तरह वो हमारे साथ है। उन्होंने जो है हाँ। कोई इधर उधर कोई एक ही प्रकार की अमर्यादित भाषा नहीं बोली। उन्होंने एक प्रकार का बयान नहीं दिया कि वो हमारे साथ नहीं है, बल्कि वो बार बार कह रहे कि हम एक साथ मिलकर हम जिताएंगे। हाँ। हम तो ये तो हाँ ठीक है। मुन्ना खान जी से एक बार, मुन्ना खान जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। मुन्ना खान जी से एक बार कुछ पूछ लेते हैं। हाँ मुन्ना खान जी बोलिए। मुन्ना खान जी की आवाज ठीक करिए। कह रहा हूँ गठबंधन, मेरी आवाज जा रही है? हाँ बोलिए सर, अब आ गई है, बोलिए। हाँ, कह रहा हूँ गठबंधन धर्म निभाने की बात अगर चल रही है तो ये हमें भारतीय जनता पार्टी से सीखने की जरूरत नहीं है। देश और दुनिया ने देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने किस तरीके से गठबंधन धर्म अपनाया। वो एक आपने दीमक का नाम सुना होगा, जो लकड़ी के अंदर लग जाते तो लकड़ी को ही खोखला कर देती। इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों के साथ किया है, चाहे शिरोमणि अकाली दल हो, चाहे शिवसेना हो, चाहे जनता दल यूनाइटेड हो। सभी को तोड़ने का काम, मरोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी के नियत और नीति में रही है। हाँ। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी हमें गठबंधन का धर्म न सिखाए। हाँ। गठबंधन का धर्म पहले खुद के गिरबान में जाके। दूसरी बात, हाँ। जब संजय निषाद की बात आए, ये कहते हैं ऑल इज वेल। अरे आप ही के राज्य में अभी जो मंत्री बना बैठा है, उसने खुद कहा कि योगी आदित्यनाथ को ऐसी ट्रेनिंग दूंगा ताकि वो भीख मांगना सीख जाए। उसे भिक्षा मांगने के लिए कटोरा हाथ में दूंगा। आज आप उसको गोद में लिए बैठे हो। हाँ। किस तरीके की बात करते हो मित्र? हमारे जानकारी रखा करो। हाँ ठीक है। जानकारी के हाँ। बगैर तैयारी के बताया करो आप। ये देखिए बिल्कुल जाहिर सी बात है, ये तो है ही सर। ये तो देखिए चंद्रमोहन चौबे जी जवाब दीजिएगा। हाँ दूसरी बात मैं बता दूं कि भारतीय जनता चंद्रमोहन चौबे जी से जवाब ले लेते हैं। हाँ जी, चौबे जी से जवाब ले लेते हैं एक बार। हाँ चौबे जी बोलिएगा। जी अजमेर जी, हमारे मुन्ना भाई से पूछे कि ये किसने कहा था कि अरे छोड़ो अखिलेश को, और ये किसने कहा था? कांग्रेस पार्टी बहुत चालू पार्टी। हाँ। और अभी कल ही माननीय अखिलेश जी का जो है वो दर्द था, वो प्रेम था कि क्या था, उन्होंने कहा कि राजनीति में त्याग नहीं करना चाहिए। हाँ उन्होंने किया था ना हरियाणा में सर, अब उनको रियलाइज हो रहा होगा गलत कर दिया। हाँ तो हाँ वही हम कह रहे हैं कि कैसा दर्द है, ये क्या झलक रहा है? ये महाराष्ट्र वाला दर्द है कि झारखंड वाला है या उत्तर प्रदेश वाला है? इसका विश्लेषण क्योंकि हमारे मुन्ना भैया करते हैं। हाँ। और हमारे समाजवादी पार्टी के जो बंधु बैठे हैं, मुन्ना खान जी, हाँ चलिए एक मिनट में करिएगा, उसके बाद ब्रजेश जी आपके पास आ रहा हूँ, फिर आ रहा हूँ तनुज भाई आपके पास। हाँ देखिए अभी भी मेरे सवालों के जवाब नहीं मिले। अब अखिलेश किसने की, किस कार्यकर्ता ने की, वहां जाने की जरूरत नहीं। आप पहले इस सवाल का जवाब दीजिए जो गठबंधन में सवाल उठे। गठबंधन में आप ये सवाल दीजिए जो आपके मुख्यमंत्री के लिए, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए कहा हो कि उसे तो मैं भिक्षा मंगवाऊंगा और भीख मांगने की उसकी ट्रेनिंग दूंगा, और ट्रेनिंग पूरी होने पे उसे मैं भिक्षा का एक कटोरा दूंगा जो भीख मांग करके लाए। आज आप उसे वो आपका बता रहे, वो आपका बता रहे बैठे हो। आप बताइए, इस सवाल पे जवाब दीजिए। वो आपका बता रहे हैं, वो आपका बता रहे हैं सर। ब्रजेश भाई चलिए आ रहा हूँ, चौबे जी आ रहा हूँ, ठीक है ओके चौबे जी आ रहा हूँ, मुन्ना खान जी आ रहा हूँ। ब्रजेश जी आप तो देखिए युवा नेता है, ठीक है, और राजनीति को चूंकि आप भी जाहिर सी बात है जब आप राजनीति करने आए हैं तो आप वो राजनीति तो करेंगे नहीं जो बरसों से चली आ रही। आप सोच रहे हैं कुछ बेहतर करें,
जनता के बीच कुछ बेहतरी से जाएं, तो आपसे उम्मीद लोगों की ज्यादा है। खासतौर पे कोई भी युवा जो होता है, मैं समाजवादी पार्टी की बात नहीं कर रहा, मैं अकेले ब्रजेश श्रीवास्तव की बात कर रहा हूँ, चंद्रमोहन चौबे जी की बात कर रहा हूँ, मुन्ना खान जी की बात कर रहा हूँ, अकेले अकेले इंडिविजुअली। ब्रजेश जी, अब देखिए 9 सीटों का ये पूरा आपने सारे प्रत्याशी उतार दिए हैं, कहा ये जा रहा है कि कांग्रेस आपके साथ है, ठीक। अब चूंकि जब वो पीडीए के ए वाली बात आती है ना सर, तो आप ये कहते हैं हमारे ए में जो है वो अल्पसंख्यक के साथ साथ अगड़ा भी है, आधी आबादी भी है ना, वो तो चलिए ए मीन्स जो भी आता है वो आपका है, ठीक। लेकिन जो पार्टी के कदम होते हैं या फैसले होते हैं, उनमें उसकी एक झलक दिखनी चाहिए। अब जैसे कि बस 10 सेकंड और लूंगा सर, बात पूरी कर रहे हैं, फिर आप अपना आराम से जवाब दीजिएगा। जैसे कि मुख्तार अंसारी, ठीक है सर, अखिलेश यादव जाते हैं और जैसे कि चौबे जी कहते हैं कि वो कब्र पे फूल चढ़ाने कहते हैं, चौबे जी यही कहते हो ना आप, ठीक है। उसके बाद मंगेश यादव का एनकाउंटर होता है, अखिलेश यादव मंगेश यादव के घर जाते हैं, परिवार से मिलते हैं, ठीक। 2 चीजें हो गई, 2 चीजें हो गई। सुनिएगा, एक कहाँ है आपका, अब इसमें ओबीसी भी हो गया और आपका अल्पसंख्यक हो गया। अब सर बहराइच में रामगोपाल मिश्रा की मौत होती है, गोली मारी जाती है, कोई बयान नहीं आता है, मुलाकात तो बहुत दूर की बात है, एक ट्वीट नहीं आता है, छोटा सा एक्स पर एक पोस्ट नहीं आता है, क्यों? फिर ये कहेंगे ना इनको मौका दे रहे हैं आप। देखिए, हमारे साथ अगला भी है और पीडीए के लोग जो आप ए में जो हम लोग क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, सभी को समाजवादी लोग हैं। ये लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग आरोप लगाते हैं, अभी लखनऊ में एक कस्टोडियल डेथ हुई है पांडे जी की, समाजवादी पार्टी अभी वहां गई, 1 लाख का चेक दिया, मदद की, आप सत्ता में बैठे हैं। कस्टोडियल डेथ के मामले में यूपी नंबर 1 पे है, पुलिस का निशाना इतना अच्छा है कि इनकाउंटर करती है, पैर के नीचे गोली लगती है। अगर यूपी पुलिस को सीमा पे भेज दिया जाए तो गोलियां भी कम खत्म होंगी और आतंकवादी और जो विदेशी सैनिक जो दूसरे देश के सैनिक वो भी खत्म हो जाएंगे। देखो आपको एनकाउंटर याद रहा ना, मंगेश यादव याद रहा ना, आपको रामगोपाल मिश्रा याद नहीं रहा ना सर? जी, आपको रामगोपाल मिश्रा याद नहीं है ना सर? आपको एनकाउंटर अभी भी याद है ना कि गोली पैर में लगती है? जरा उस पर आइए ना, रामगोपाल मिश्रा क्या जाएंगे नहीं जाएंगे? मैंने कहा ना कि आप रामगोपाल मिश्रा जी के लिए भी मेरी संवेदनाएं हैं। अरे भाई पूछ रहा हूँ, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कब जाएंगे? रामगोपाल मिश्रा जी के हमारी पार्टी के वहाँ क्षेत्रीय नेता मिले होंगे वहाँ पे, होंगे पांडे जी अभी मतलब आपको कंफर्म नहीं है क्या? नहीं, अब उसमें इतना वही रामगोपाल मिश्रा जी का हमें मुद्दा पूरा पता नहीं है, इसलिए मैं उसमें बोल नहीं सकता हूं। मगर अभी पांडे जी की कस्टोडियल अभी पांडे जी की लखनऊ में आपको जानकारी ले लीजिए, लखनऊ अभी समाजवादी पार्टी ने आधी 1 लाख रुपए का चेक दिया। हाँ। तो ऐसा नहीं है, हम जितने भी मुद्दे हैं जनहित में हैं, जाति और धर्म को देखकर हम मुद्दे नहीं उठाने का काम करते हैं, मगर जिसके साथ अत्याचार होगा, अनाचार होगा और पक्षपातपूर्ण जो है कार्रवाई होगी तो हम लोग उसके साथ जरूर खड़े होते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के लोग, फांसीवादी मानसिकता के लोग पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाते हैं और जाति और धर्म से देखकर इनकाउंटर करते हैं ये लोग। और ऐसी भाषा जो मुख्यमंत्री प्रयोग करता है, तो इसीलिए हमारे नेता ने भी, शिवपाल जी ने नारा दिया है कि न पीडीए बटेगा न कटेगा, और इस बार से जो ऐसी बातें करेगा पीडीए वोट की चोट से पीटेगा। समझ गए? चंद्रमोहन चौबे जी, ओवर टू यू। देखिए, जो है अपनी पार्टी का मूल चरित्र बता दिया कि ये लोग जो है अराजकतावादी लोग हैं। अरे चरित्र तो आप बताइए ना, आपका चरित्र ना चेहरा है, वापस ले लेते हैं आप। जब समाजवादी पार्टी राजनीतिक रूप से कोई मुकदमा लगा होता है, समाजवादी पार्टी जब मुकदमा वापस लेती है, जो गलत मुकदमे हैं, जो सही मुकदमे वापस लेती है, तो आप कहते हैं आतंकवादियों को मुकदमा। अगर मुख्यमंत्री ने अपने मुकदमा, क्या आप मुख्यमंत्री जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए अपने मुकदमे वापस किए? ब्रजेश जी जवाब सुन लीजिए। आप दूसरे पर आरोप लगाते हैं कि मुख्यमंत्री जी ने क्यों अपने मुकदमे जवाब सुन लीजिए, ठीक है ब्रजेश जी, ओके। हाँ अजितेश जी, देखिए अभी आप ही के चैनल पर इनका चेहरा पूरी तरह से बेनकाब हो रहा। अभी देखिए इन्होंने कहा कि हम मुकदमे वापस लेते हैं। अरे मुकदमे कह रहे हैं कि इनको ऊपर सीध नहीं हुआ, संकट मोचक मंदिर पर करने वाले, तो आतंकवाद क्या साबित हो गया था? जिनके मुकदमे समाजवादी पार्टी की सरकार में वापस हुए वो आतंकवादी थे। आप अगर वही अपराधी आप जब तक नहीं कह सकते, जब तक
कोर्ट ठीक की है, आप सुन न्याय- लीजिए ना आप ब्रजेश जी, एक कोर्ट बार की जवाब ले न्याय- लीजिए। आप कैसे किसी को जवाब ले अपराधी लीजिए, मान फिर लेते हैं? तनुज जी के पास भी आप- चलना है, आप मुद्दे पर अपराधी घूम भी कर नहीं आना है, हम कर लोग रहे। डाइवर्ट हो आपने- गए हैं, ठीक है। नहीं, रितेश जी, आप अपराधी भी नहीं कर रहे हो। आप कह रहे हो कि वो आतंकवादी थे, उनके मुकदमे वापस लिए। आपने कोई मसला है, आपका कोई लॉजिक है कि वो आतंकवादी थे? और अगर आतंकवादी थे तो आपकी सरकार पिछले उत्तर प्रदेश में पिछले 7 साल से सरकार है, देश में सरकार आपकी है, तो आपने कार्रवाई क्यों नहीं की? हाँ। मगर आप कार्रवाई नहीं ठीक है। करते। आप धर्म के नाम पर बांट के लोगों का वोट लेना चाहते हो। गरीबों के, नौजवानों के, किसानों के दुख दर्द से, महंगाई से आपका कोई सरोकार नहीं है। हाँ। किसानों की उसकी उपज का भाजी मूल्य नहीं हो रहा है, ठीक है, इसलिए ओके। पीडीए वोट की चोट से चलिए, अब आपको जवाब ले पीटेगा। लीजिए ना, एक तो सेकंड इस सुन तरीके लीजिए के ना। नारे देगा, हाँ। उसे हराने का काम हाँ। इस चुनाव में भी ब्रजेश करेगा, भाई आने सुन वाले लीजिए एक बार। 25 के भी चुनाव हाँ, में करेगा। ओके, ठीक है, आप जवाब एक बार ले लीजिए। चौबे जी जल्दी जवाब दीजिएगा। हाँ, आदित्य जी, मैंने आपसे क्या कहा कि इनका पूरा चरित्र आपके चैनल पे अभी थोड़ी देर में ही आ गया। ये हल्ला बोल, ये सच भी नहीं सुनते। इनसे सवाल करिए ना कि अरे आप तो झूठी नहीं बोल रहे, आप तो कभी बोल अरे रहे नहीं ब्रजेश हो। भाई, हर जब आप बार सच नहीं बोलना होता, बोलते सुन तो लीजिए ना आपका एक क्या बार। सुने हम? ब्रजेश जी, अब सुन लीजिए सारी प्लीज। बातें सर, ऐसे सर सारा जो कि चैनल में बैठ के झूठ के अलावा भारतीय जनता पार्टी के छोटे से कोई लेकर बात बड़ा नहीं, नेता ब्रजेश जी, सुनिए ना। झूठ बोलता है। ब्रजेश आप जी, कहते हैं कि मुख्तार अरे अंसारी प्लीज की ऐसा सभा मत करिए, पे एक बार खून जवाब ले कराने लीजिए के ना, मुख्तार एक बार अंसारी जी के बोलने आगे दीजिएगा। नहीं हो। बाद में ब्रजेश जी गए। प्लीज रुकिए ना, बोलने तो दीजिए एक बार, जवाब पूरा हो जाए फिर आप बोल लीजिएगा, क्या दिक्कत आ रही है? देखिए, सच किस तरह लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। थोड़ा सा सच क्या बोला, ये बिलबिला गए और हमको बोलने तक नहीं दे रहे। अरे हम सुनिए, आप बोलिए आप। हाँ, मेरे चौबे जी, साथ खत्म काउंटर करिए करिए। जल्दी। आप क्या ये सच नहीं है रुक जाइए ब्रजेश कि जी। रामपुर सीआरपीएफ कैंप पर हमला करने वाले और सीआरपीएफ लोगों की हत्या करने वाले आतंकवादियों पर से मुकदमा अगले दिन नहीं हटाया? क्या संकट मोचक मंदिर पर और बनारस के जो है, बनारस कैंप पर हमला करने वाले आतंकवादियों का मुकदमा क्या इन्होंने वापस नहीं लिया? क्या कचहरी पर बर्खास्त करने वाले आतंकवादियों का मुकदमा इन्होंने वापस नहीं लिया? ये तो कहिए कि न्यायालय सामने आकर न्यायालय ने उस सारे मुकदमों पर जो वापस लिए थे उस पर रोक लगा दी। वरना सोचिए अजितेश जी, हाँ। समाजवादी पार्टी की क्या ठीक है, विचारधारा ओके चौबे जी, आ रहा जो हूँ देश आपके में पास, दंगा आ रहा करते हूँ। हैं, हाँ, सब ब्लास्ट करते हैं, हाँ, ठीक है। लोगों की हत्या करते हैं। हाँ। आज ये लोग ऐसे लोगों को बचाने का काम करते हैं। प्रधानमंत्री ओके, चलिए ठीक है चौबे जी, ओके ब्रजेश जी, ठीक है, आ रहा हूँ। ब्रजेश जी प्लीज रुक जाइए, ओके ठीक है, ओके। अरे सर प्लीज, हाँ ठीक है, ओके 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 ठीक है। तनुज भाई, एक मैं आपसे चूंकि बहुत देर से ये चाह रहा था कि जो 9 सीटें हैं इनमें चूंकि आपके पास सारी जानकारी है, जो जानकारी अभी उतना ज्ञान मुझे भी नहीं, तो एक एक सीट का अगर विश्लेषण हो जाता, खासतौर पर करेल की अगर हम बात कर लें तो करेल में चूंकि तेज प्रताप यादव मैदान में और एक भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं और यादव परिवार से ही आते हैं अनुजेश यादव, किस तरह की स्थिति देख रहे हैं आप, और कांग्रेस वहां पर कितना मदद कर पा रही समाजवादी पार्टी की? देखिए, कुछ सीटें मुझे लगता है इन 9 उपचुनाव की जो विधानसभा सीटें हैं उसमें से तकरीबन 2 से 3 सीटें जो हैं मैं सपा की बहुत ही मजबूत गढ़ जिन्हें मानता हूं। उसमें कुंदरकी को भी मैं जो सीट है उसको भी मैं लेकर के चलूंगा, सीतामऊ की भी सीट को मैं लेकर के चलूंगा। क्या है वजह कि जो सपा का गढ़ होता है, देखिए कोई भी ऐसे हर क्षेत्रों में कोई ना कोई पार्टी का एक गढ़ होता है और गढ़ में ढहाना किसी अन्य पार्टी या दलों के लिए एक कठिन प्रयास होता है। तो खास करके क्योंकि पूर्ण चुनाव नहीं है, उपचुनाव है, तो ऐसे में और मुश्किल होता है किसी के गढ़ को ढहाना। तो मुझे कुछ सीटों पर खास करके आपने करल के बारे में पूछा, क्योंकि देखिए पहले भी वहां पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हालिया सांसद अखिलेश यादव जो है वहां से विधायक रह चुके हैं, और ऐसे में जो अभी तेज यादव जी वहां पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि एक मजबूत सीट मानी जाएगी वो समाजवादी पार्टी के लिए। अजितेश जी, बिल्कुल ठीक है। एक सवाल और था मेरा, फिर मुन्ना खान जी के पास में पूरे सवाल का जवाब लेने जाऊंगा, लेकिन सवाल तनुज जी आप ही से है। कांग्रेस देखिए आज तमाम तरह से सवाल उठ रहे हैं कि 9 सीटों पर कांग्रेस चुनाव क्यों नहीं लड़ रही है, इसके पीछे की स्थिति थोड़ा आपसे समझना चाहता हूं। देखिए 2017 का विधानसभा चुनाव आपको याद होगा, उत्तर प्रदेश का, जिस वक्त समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के अंदर गठबंधन नहीं हुआ था, उस समय
कांग्रेस की तरफ से शीला दीक्षित को मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित कर दिया गया था। शीला दीक्षित अच्छी खासी कैंपेनिंग करने लग गई थी और मुख्यमंत्री चेहरे के तौर पर, उम्मीदवार के तौर पर कहा ही यह जा रहा था उस समय कि कांग्रेस जो है वो उत्तर प्रदेश में कमाल कर सकती है। और एकाएक जो हुआ वो 1 महीने 2 महीने हुए, उस प्रचार को चलता रहा। उसके बाद एकाएक हुआ कि कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया। शीला दीक्षित खामोश हो गई, दूसरी जगह चली गई, वहां से वो सब चीजें खत्म हो गई और फिर चुनाव हुआ और परिणाम जो है वो इनके मुताबिक नहीं रहा, खत्म हो गया। ये कुछ स्टेप जो होते हैं ये घातक साबित हो जाते हैं, खासतौर पर जो कांग्रेस के स्टेप होते हैं और खुद के लिए होते हैं। जैसे हरियाणा में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं किया, कोई भी आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं किया और परिणाम खुद के सामने है। उत्तर प्रदेश में स्थिति आ गई कि चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। तरुण जी देखिए अजितेश जी, यही एक चीज जो मैं बात कर रहा था अभी आपसे कि हरियाणा के अंदर आपसी प्रतिद्वंदी के रूप में चुनाव लड़ना ये दर्शाता है कि आपका जो गठबंधन है, जो इंडिया अलायंस, जिसके लिए आप बहुत कॉन्फिडेंट रहते हैं, जिसके लिए आप समर्थन, किसी राज्य में आप समर्थन कर रहे हैं और किसी राज्य में आप वही दल, वही नेता, वही लोग और वो समर्थन नहीं करते हुए आपसी प्रतिद्वंदी के रूप में चुनाव लड़ते हैं। एक जो महत्वपूर्ण सवाल है आपका कि इन 9 सीटों के ऊपर उपचुनाव में कांग्रेस क्यों नहीं है, इस सवाल का जवाब मैं इस तरीके से दूंगा कि कांग्रेस का संगठन इतना इस समय मजबूत स्थिति में नहीं है उत्तर प्रदेश में। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर महज 2 सीटों के ऊपर जो है कांग्रेस अभी काबिज है। और जो कि ये बात आपको मैं एक जानकारी में दे रहा हूं, कांग्रेस अभी आने वाले जो पूर्ण विधानसभा चुनाव होंगे, अगर वन नेशन वन इलेक्शन के साथ 2029 में हुआ वो या 27 में जो भी होगा, उसके ऊपर मेरे हिसाब से केंद्रित रहेगी। लेकिन बात फिर वही है कि आपका गठबंधन जो है, इंडिया अलायंस जो है, क्या वो सिर्फ लोकसभा तक सीमित था? हाँ। या लोगों को भ्रमित किया जा रहा है? या ये भ्रम का जो भी स्पष्टीकरण मुझे लगता है कि कांग्रेस को और घटक दलों को देना चाहिए। और देखिए, जिस तरीके से पीडीए फॉर्मूले की हम बात करते हैं समाजवादी पार्टी के लिए, एक फॉर्मूला और मजबूत है उत्तर प्रदेश के अंदर, वो है पीडीएम, पिछड़े, दलित और मुस्लिम, जो कि उनका साथ समाजवादी पार्टी के साथ में भी है। इसका मतलब अगर कांग्रेस कहीं पे भी चुनाव लड़ती तो ऐसे में वो वोट, मुस्लिम वोट्स हैं, वो भी कांग्रेस की तरफ बढ़ते। ऐसे में देखिए स्थिति यही है कि आपसी प्रतिद्वंदी आज नहीं कल, क्योंकि देखिए इन सब दलों का जो है सार तो यही है कि आपसी प्रतिद्वंदी कहीं ना कहीं बनेंगे। लेकिन देखना यह है कि कब तक ये इंडिया अलायंस के नाम पर जो घटक दलों के साथ में गठबंधन दिखाते हैं, इसकी मजबूती क्या ये भी ऊपरी रहेगी या संगठन के रूप में संगठित होकर के आगे देखने को मिलेगी। ठीक है, अब मुन्ना खान जी ओवर टू यू। साथ ही साथ देखिए, आप कह रहे थे कि आपके बारे में ज्यादा बात होती है, लेकिन देखिए क्यों होती है। आप ही की भलाई है सर, जिसमें जो काम का लगे ले लो, जो बकवास लगे उसको छोड़ दो यहीं पर 7 से 8 में। मुन्ना खान जी ओवर टू यू। सवाल ये है कि शीर्ष नेतृत्व ये फैसला कर चुके हैं कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करेगी, वहां चुनाव नहीं लड़ेगी। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि चुनाव लड़ना ये मेन मुद्दा नहीं है। मेन मुद्दा ये है कि 9 सीट इंडिया अलायंस के खाते में है। चुनाव चाहे अखिलेश यादव भी लड़े या कांग्रेस पार्टी लड़े, सपा लड़े या कांग्रेस लड़े, ये कोई मुद्दा नहीं है। जिस तरीके से हमारे राष्ट्रीय नेता श्री राहुल गांधी जी ने कहा कि चुनाव लड़ना मेरा मकसद नहीं है, इंडिया अलायंस को मजबूत करना मेरा मकसद है। तो जो यथास्थिति अभी शीर्ष नेतृत्व तय करेगी उसके ऊपर वहाँ कार्यकर्ता लगे हुए और बहुत मजबूती के साथ 9 के 9 सीट इंडिया अलायंस श्री अखिलेश यादव के नेतृत्व में जीतने जा रही है। चलिए ठीक है, देखते हैं सर परिणाम। देखिए आपके मुताबिक रहे, अच्छी बात है, वरना तो देखिए चौबे जी तो पूरी तैयारी कर ली है। चौबे जी तैयारी एकदम कंप्लीट है ना अब तो? चौबे जी धन्यवाद, जरा मुझे दूसरे चैनल पे जाना। हाँ ठीक है सर, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप जाइए। ओके ओके। चौबे जी मेरी आवाज आ रही है? ब्रजेश भाई मेरी आवाज आ रही है? हाँ मैं सुन रहा हूँ, चौबे जी लेफ्ट कर गए हैं। अच्छा कोई बात नहीं, चलिए ब्रजेश जी एक फाइनल कमेंट करिए जरा कि आने वाले दिनों में ये स्थिति जो है, जो अलग अलग जगह पर अलग अलग हो जाती है, हरियाणा में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, ये इसको सुधारने की जरूरत है क्या नहीं? आपको क्या लगता है भाई? सुधरने चाहिए ना, ये अलग अलग क्यों, एक जगह अलग एक जगह फिर? ये निश्चित रूप से दोनों
दल हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे अखिलेश यादव जी बड़ा दिल करके हमेशा ये चाहते हैं कि हम लोगों कहीं ना कहीं बात बने, मगर शीर्ष नेतृत्व में कहीं किसी बात को लेकर नहीं बन पाता है। मगर आगे जब भी कोई चुनाव हो, अगर कांग्रेस और हम सब लोग मिलकर पूरे देश में लड़ेंगे तो निश्चित ही रूप से ये फांसीवादी मानसिकता के लोग हैं, फिरकापरस्त लोग हैं, इनको पूरे देश में हराने का काम करेंगे। मैं यही शब्द मैं कहना चाहूंगा। बिल्कुल, चलिए तनुज दीक्षित जी एक फाइनल कमेंट करिए। देखिए, जिस तरीके से एक गठबंधन होता है, वो इंडिया अलायंस का हो चाहे एनडीए का हो, आपको ये भी जानकारी दे रहा हूं जो भी आपको आश्चर्य करेंगी। कहीं जगह पर स्थितियां ये है कि ये फोर्स किया जा रहा है कि कैंडिडेट आपका और दल का जो चिन्ह है, चुनाव चिन्ह रहेगा वो हमारा। तो आप ये देखिए, ऐसी स्थितियों में जो पार्टी, जो घटक दल के नेता लोग हैं, जो साथ में कार्यकर्ता लोग हैं, उनकी कितनी बड़ी असमंजस की स्थिति है। भाई फिर वो ये सोचते हैं कि हम इस पार्टी में है ही क्यों। बेहतर होगा अगर हमको उसके चिन्ह पे, चुनाव चिन्ह पे लड़ना है या उनको समर्थन के लिए इतनी भागदौड़ करनी है, तो हम उसी पार्टी का झंडा थाम लेते हैं जिस पार्टी के अंतर्गत हमको ये काम करना है। तो देखिए क्या होता है, घटक दल के समर्थन का एक स्तर होना चाहिए, जिसके लिए ये राष्ट्रीय नेताओं को एक संज्ञान लेना होगा, एक व्यवस्थाएं करना होगी, व्यवस्थित स्थितियां रखना होगी, लोगों की भ्रांतियां दूर करना होगी। और ये जो हर राज्य में अलग अलग क्लेवर पार्टियों के देखने को मिल रहे हैं, इन सभी में सुधार करने की सख्त आवश्यकता है, जिससे आने वाले समय में लोग कम से कम विश्वास तो कर पाए कि कल को वो इंडिया अलायंस को वोट दे रहे हैं तो वो भी एकजुट है, संगठित है। ठीक है, तरीके से एनडीए पे ट्रस्ट होता है। जी ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया तनुज दीक्षित जी आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए। चंद्रमोहन चौबे जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इलाके में वादों का शोर बहुत है, लगता है चुनाव है और चुनाव के बीच में सवाल जनता अपना लेकर खड़ी है दरवाजे पर कि हमारा क्या होगा, हमारी कौन सुनेगा और कब सुनेगा। नस्वाई के दोस्त सफेदी के दुश्मन हमें आना दिखाना दिखा देते हैं। नमस्ते।